बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। वासा लाहौर ने काम ना करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया। इस बात का फैसला MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास के दौरान किया गया। इस हवाले से जानते हैं अजहर काज़मी की ये रिपोर्ट। वासा लाहौर ने काम न करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया। इस बात का फैसला MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास के दौरान किया गया। इजलास में तमाम डायरेक्टर ऑपरेशन रेवेन्यू के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वासा लाहौर की रेवेन्यू शोबा की हफ्तावार प्रोग्रेस का जायजा भी लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जनवरी में वासा लाहौर का 820.58 मिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। रावी टाउन में 115.74 मिलियन, गुलबर्ग टाउन में 95 मिलियन, गंज बख्श टाउन 82.15 मिलियन, इलामा इकबाल टाउन 111.75 मिलियन, जुबली टाउन 74.35 मिलियन, शालीमार टाउन 108.1 मिलियन, अजीज़ भट्टी वागा टाउन 99.67 मिलियन, निश्तर टाउन 133.71 मिलियन रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। जबकि 124.18 मिलियन की नादहदगान से रिकवरी, जिसमें निश्तर टाउन 19.98, रावी टाउन 17 मिलियन, इलामा इकबाल टाउन 11.13 मिलियन, गंज बख्श टाउन 15.64 मिलियन, शालामार टाउन 23.66 मिलियन, जोबली टाउन 5.69 मिलियन, गुलबर्ग टाउन 13.23 मिलियन, अजीज़ भट्टी वागा टाउन 14.37, रावी रोड सब डिवीज़न 3.48 मिलियन की रिकवरी की गई। तमाम टाउन्स डायरेक्टर्स को गैर कानूनी कनेक्शंस और इकोफायर कनेक्शंस के खिलाफ मुकम्मल सर्वे कराने की हदायत भी दी गई। MD वासा गुफरान अहमद की गफलत बरतने वाले अफसरान के सरजनिश और काम न करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला भी किया गया। नादहंदगान सारिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने के अहकाम, तमाम नादहंदगान सारिफिन वाजिबात अदा करें या कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। MD वासा की जेर सदारत इजलास में DMD F&R मियाँ मुनीर, डायरेक्टर ऑपरेशन सोहेल सिंधु, मियाँ हामिद लाल, रियाज विलियम, सोहेल कादर चीमा, हाफिल राहील, अशरफ, अदील शरीफ, एक्सियन मुदस्सर जावेद, डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू जाहिद हुसैन, फ़खरयात भुट्टो, मोहम्मद अदनान, मुनीर अफसल, मोहम्मद रिजवान, हसन मुर्तज़ा, मोहम्मद तौसीफ, अरसलान शाह मोहम्मद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले पाकिस्तान रेलवे ने ऑटोमेटिक बुकिंग एंड ट्रैवल असिस्टेंट ऐप राब्ता मुतारिफ करवा दी। इस हवाले से रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान राब्ता ऐप के लिए रेलवेज और 2 चीनी कंपनियों के ओहदेदारान ने मुआहिदा पर दस्तखत किए। इस मौका पर वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, तफसीलात जानते हैं अजहर काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवेज ने ऑटोमेटिक बुकिंग एंड ट्रैवल असिस्टेंट ऐप राब्ता मुतारिफ करवा दी। इस हवाले से रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान राब्ता ऐप के लिए रेलवेज और 2 चीनी कंपनियों के ओहदेदारान ने मुआहिदा पर दस्तखत किए। इस मौका पर वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हम समझते हैं राब्ता ऐप से महकमा रेलवे को फ़ायदा होगा और ये राब्ता 12 साल के लिए होगा, जिसमें टैक्सी, होटल बुकिंग सहूलियात समेत मुसाफिर एक ऐप के जरिए टैक्सी, पार्सल बुकिंग, खाने, होटल बुकिंग करवा सकेगा, जिसमें एमरजेंसी कॉल का फौरी रिप्लाई किया जाएगा। जबकि हर नई सिक्योरिटी सेक्शन पर सिक्योरिटी के मसाइल को फौज सिक्योरिटी एजेंसी ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसके हम शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा गवादर में रेलवेज़ की काफ़ी जगह मौजूद है, वहाँ अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। गवादर में रेलवे अपना किरदार अदा करेगा। रेलवे मुलाजमीन की पेंशन तनख्वाहों के हवाले से उनका कहना था कि मुश्किलात में रास्ता ज़रूर निकलेगा और वफाक हमें पैसे देगा, क्योंकि सैलाब में 7 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। रेलवे शॉप्स के टेंडर्स के लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं, जबकि एक ग्रीन लाइन से काम नहीं बनेगा। साल में 4 से 5 ट्रेन को ग्रेड अप कर सकते हैं, AC को इकोनॉमी नहीं कर सके क्योंकि नुकसान ही बहुत ज़्यादा हुआ। ML1 पर बात करते उनका कहना था कि रेलवे की सोच में बदलाव आया है, जिस पर मरकजी हुकूमत को आगाह कर दिया गया है।
ML1 की कास्ट कटिंग करनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा लोन हासिल नहीं कर सकते। 9.8 मिलियन का कर्जा तो ले लेंगे लेकिन वापस कैसे करेंगे। ML1 पर 15 दिन में मशावरत मुकम्मल कर लेंगे। महंगी शॉपिंग के काबिल नहीं है, इसलिए ML1 9.8 मिलियन के बजाय कम कर्जा लेना चाहिए। इस मौका पर उन्होंने पाकिस्तान रेलवे के एक ईमानदार और मेहनती ऑफिसर हुमायूं रशीद के हवाले से बात करते कहा, साबिक हुक्मरानों ने इंतहाई दयानतदार ऑफिसर को जेल में डाल दिया। नैब ने दयानतदार अफसरान को बेंच पर बिठा दिया जिससे रेलवे का ग्राफ नीचे आया। इस मौका पर सहाफियों के सवालात के जवाबात के दौरान उनका कहना था, लोग को मोटिव पर ट्रैकर का चीनी कंपनी से मसला था। 5,80,000 करोड़ मुसाफिर सफर करते तो राब्ता से कोई फायदा ना होता। 3,50,00,000 से ऊपर टिकटें फरोख्त होंगी तो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, जबकि राब्ता ऐप से 5 से 7% मुनाफा में इजाफा होगा। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि रॉयल पाम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में राय देंगे। मुल्क में जो तमाशे लगाते रहे इससे पाकिस्तान आगे बढ़ने से रुकता है। कोट लखपत रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया जाएगा। एयर टिकट पर एक्साइज ड्यूटी के सवाल पर उनका जवाब था कि इस मामले पर वफाक से बात करेंगे, जबकि यूरोप यूके फ्लाइट्स बहाली पर यूके के साथ बातचीत करीब आ गई है। यूके फ्लाइट्स बहाली में कामयाब हो जाएंगे। यूरोप फ्लाइट्स खुल जाती हैं तो एयर लॉबी को नुकसान होगा। अहमकाना बयानात से PIA को माजी में बहुत नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क के हालात मैंने नहीं खराब किए। जब साजिशों से हुकूमतें उखाड़ेंगे तो फिर यही हालात रहेंगे। हम तो फाइटिंग करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले तुर्की और शाम में खौफनाक ज़लज़ला ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया। जहां दुनिया भर के मुमालिक की इमदाद को पहुंच रहे हैं, इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर PIA का तैयारा 51 रुकनी रेस्क्यू टीम को लेकर इस्तांबुल पहुंच गया। तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी इस रिपोर्ट में। तुर्की और शाम में खौफनाक ज़लज़ला ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया। जहां दुनिया भर के ममालिक दोनों ममालिक की इमदाद को पहुंच रहे हैं, इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर PIA का तैयारा 51 रुकनी रेस्क्यू टीम को लेकर इस्तांबुल पहुंच गया। PK-707 पाकिस्तानी टीम अपने खुसूसी आलात के हमरा लाहौर से इस्तांबुल पहुंची। तर्जमान PIA के मुताबिक इस परवाज पर इमदादी सामान की तरसील के लिए भी इक़दामात मुकम्मल किए गए थे। PIA की इस्तांबुल प्रक्रिया के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर परवाजें हैं जो कि हुकूमती इमदादी इक़दामात के लिए हुमा वक्त दस्तयाब रहेंगी। PIA इंतज़ामिया ने इंसानी हमदर्दी बुनियादों पर रिलीफ सामान की तरसील भी बिला मुआवजा की है। PIA की इस्तांबुल, तुर्की और दमिश्क शाम जाने वाली तमाम परवाज़ों पर रिलीफ सामान की तरसील मुफ्त की गई, जबकि सामान NDMA के ज़रिए PIA के कार्गो टर्मिनल पर पहुँचाया जा सकता है। तर्जमान PIA के मुताबिक PIA वसी तर कौमी मफाद में हमेशा अपनी खदमात पेश करता रहा, जो कि हमारा कौमी फरीज़ा है। किसी भी इमदादी काम या ज़ख्मी हमवतनों को वतन वापस लाने के लिए PIA के तमाम वसाइल बरूए कार लाए गए। 6 फरवरी के खौफनाक ज़लज़ले के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक इमदाद और रेस्क्यू टीमें तुर्किया और शाम भेज रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। कोहाट डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों के लिए निजी तंजीम ने एक रोज़ा फर्स्ट एड ट्रेनिंग का अहतमाम किया। तरबियत हासिल करने वाले सहाफ़ियों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। तफसीलात जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम CPDI ने कोहाट के एक निजी गेस्ट हाउस में एक रोज़ा फर्स्ट एड ट्रेनिंग का अहतमाम किया, जिसमें ज़िला हंगू, कोरम, सदा और अगज़ई और वज़ीरिस्तान के सहाफ़ियों ने शिरकत की। रेस्क्यू 1112 के स्टाफ ने सहाफ़ियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से ट्रेनिंग दी। आखिर में मेहमान खुसूसी फैसल नदीम, जनरल सेक्रेटरी कोहाट प्रेस क्लब ने तमाम शुरका
में सर्टिफिकेट तकसीम किए और इस तरह का मुफीद प्रोग्राम करने पर तंजीम CPDI के सरबराह नूर आलम और रेस्क्यू 1112 के ट्रेनर इनायत और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल बासित ऑन न्यूज़ कोहाट। दीपालपुर से परवेज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में ज्यादती का शिकार होने वाली हामला खातून जाँ बहक। हवेली लखा के नवाही गाँव चक अलादीन चिश्ती में चंद रोज कबल मुबैना तौर पे 2 बाश अफराद की इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली शादीशुदा हामला खातून जिंदगी की बाजी हार गई। इज्तिमाई ज्यादती का शिकार होने वाली खातून जाँ बहक किरण बीवी को चंद रोज कबल मुबैना 2 बाश मनसब और साजिद ने नशे में धुत होकर घर में घुसकर असलिया के जोर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। मकतूला किरण बीबी को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो आज जाँ बहक हो गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पोस्टमार्टम कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ ज्यादती की दफात के तहत नामजद मुलजिमान के खिलाफ मकतूला के शोहर गुलाम मुस्तफा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर रखा है और मुलजिमान फरार है। नए तैनात होने वाले DPO उकाड़ा मंसूर राना और DSP सर्कल बसीरपुर मौका पर पहुंच गए और वाक़े का नोटिस ले लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी। पुलिस सराय का कहना था कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से आपको बताते चले अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद के मुमताज टीचर मियां मोहम्मद ताहिर नसीम ने बतौर हेड मास्टर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 119 से 6R अपना चार्ज संभाल कर जिम्मेदारी का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक टीचर मियां मोहम्मद ताहिर नसीम ने SST पर तरक्की पाई और बतौर हेड मास्टर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 119 से 6R का चार्ज संभाल कर अपने फराइज मनसबी की इंजामदही शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज स्कूल हजा की आमद के मौका पर तमाम उस्ताज़ा और बच्चों ने फूलों के साथ उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर डिप्टी DEO हारूनाबाद नसरुल्ला, AEOs मोहम्मद अहमद सैफुल्ला और अब्दुल रज़ाक जोइया, ज़िले सदर पंजाब टीचर्स यूनियन भी मौजूद थे। सबने मियां मोहम्मद ताहिर नसीम को गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 119 से 6R का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की और तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए महकमा तालीम की इस पॉलिसी का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस तालीमी मियार में बेहतरी आएगी और आला तालीम के हामिल उस्ताज़ा स्कूलों का नज़्म व नस्क बेहतरीन तरीके से चलाने और क्वालिटी एजुकेशन को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले M3 मोटरवे पर कार उलट गई, 3 नौजवान जान की बाजी हार गए जबकि 1 जख्मी हो गया। 4 दोस्त जड़ावाला से लाहौर जा रहे थे कि शरकपुर इंटरचेंज के करीब गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त हमजा उम्र 22 साल, तैयब उम्र 24 साल, एक नामालूम उम्र 25 साल जबकि जख्मी अम्माज के नाम से हुई। वाक़े की इतला पर रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मी और जाँ बहक अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शरकपुर मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक हसन टाउन लाहौर से बताया गया है। शेखुपुरा से आपको बताते चले कार को आग लग गई। नारोवाल रोड करतो पिंडोरी के करीब कार में आग लग गई। रेस्क्यू कंट्रोल को कॉल मौसूल हुई कि कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना कर दी। रेस्क्यू 1112 की फायर फाइटिंग टीम ने फौरन रिस्पॉन्स करके आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1112 ने आग पर काबू पाने के बाद ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। छोटी उम्र में मेहनत और लगन से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने और बहुत सी कामयाबियां समेटने वाले शेराज गिलानी ने गिलानी ब्रादर्स के नाम पर मददगार पाकिस्तान में सब ऑफिस बनाकर एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। कम उम्र में ही अपनी मेहनत लगन से कामयाब होने वाले नौजवान शेराज गिलानी ने हिम्मत और हौसले को हाथ से नहीं छोड़ा और जर्मनी जैसे मुल्क में रहते हुए भी अपने मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों को याद रखा, जिस पर उन्होंने नेक मकसद का पाकिस्तान में कई शहरों गिलानी ब्रादर्स के नाम पर मददगार ऑफिस बना रहे हैं। गिलानी ब्रादर्स के पाकिस्तान में मददगार के पाकिस्तान के बड़े शहरों सब ऑफिस बनने से पाकिस्तान नौजवान स्टूडेंट को बेहतर फायदा हासिल होगा। वो अपनी तालीम बड़ी आसानी से बाहर के ममालिक में हासिल करके कामयाबियां समेटेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी, मेरा नाम शेराज गिलानी है। जैसे आपको पता है मैं जर्मनी से बिलोंग करता हूँ और हमारी ट्रैवल कंपनी है वहाँ पे यूरोप में, और मुझे शुरू से ही पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करने का शौक़ है। और जैसा कि मैं उधर कर भी रहा हूँ ओवरसीज़ के लिए, काफ़ी एक सोशल वर्कर भी हूँ। और अब मैंने यहाँ पे ऐसे मुझे ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान में भी अपना काम शुरू करूँ, और मैंने पाकिस्तान में भी अब गिलानी ब्रदर ट्रैवल की एक ब्रांच लाहौर पाकिस्तान में ओपन कर दी है। और जो दोस्तों को हमारी खिदमत की ज़रूरत है या किसी भी कंसल्टेंसी के लिए, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे स्टाफ और इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेगा पूरी। और आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल उसके ऊपर है www.gilanibrothers.com के नाम से।
तो इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले चौधरी ताहिर महमूद रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और राना खलील अहमद नायब सदर MSF की 27 फरवरी मोहतरमा मरियम नवाज की साहिवाल आमद के सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोखर से गुफ्तगू। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद इमरान खोखर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल के नवाही गाँव 138/9 जफराबाद चौक में, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद खलील नायब सदर MSF और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी ताहिर महमूद, जो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं 27 फरवरी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की साहिवाल आमद के सिलसिले में। जी, इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी हलके की यूनियन कौंसिल नंबर 36 की तमाम टीम को कि जब भी हमें क़यादत ने याद किया है, हमारे साथ वो दर्जनों के हिसाब से गए हैं। इससे पहले चीचा वतनी में मोहतरमा मरियम नवाज साहब आई थी, उस वक्त भी हमारे साथ सैकड़ों के हिसाब से गए थे। तो अब भी इंशाल्लाह 27 फरवरी को हम मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी साहिबा और नवीद असलम लोधी साहब MPA NA MPA PP 198 की क़यादत में पुरजोश तरीके से इंशाल्लाह हम 27 फरवरी को जाएंगे। और सब दोस्तों को मैं तकीद करता हूं कि 27 फरवरी को टाइम से इंशाल्लाह हमने इकट्ठे होकर मोहतरमा की क़यादत में हमने इंशाल्लाह जाना है कन्वेंशन में। मेरे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी ताहिर महमूद, इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे कि आपको पता है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा साहिवाल में 27 फरवरी को आ रही है, उसके हवाले से हम गांव में कार्नर मीटिंग कर रहे हैं अपनी यूनियन कौंसिल 36 में और हलका 198 और NA 142 के हवाले नाल और नवीर असलम खान लोधी की हदायत और आयशा अरशद खान लोधी की हदायत पर हम वर्कर को इकट्ठा कर रहे हैं और इंशाल्लाह 27 फरवरी को पूरे जोश के साथ हम रैली की शक्ल में साहिवाल जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हारून आबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हारून आबाद के जनरल सेक्रेटरी सैयद नज़ीर हैदर शाह काज़मी ने तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से तबाही और अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी कौम की दुआएं शाम और तुर्क कौम और हुकूमत के साथ हैं। तुर्किया और शाम में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले से बेपनाह तबाही और अमवात हुई हैं। दुनिया मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया और शाम की मदद करे। कुदरती आफात से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटना किसी भी एक मुल्क या रियासत के लिए मुश्किल काम है। इसके लिए पूरी दुनिया को इंसानियत के नाते और इंसानियत की इफलाह की खातिर अपना किरदार अदा करना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफ़ी, कालम निगार, एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए किया। सैयद नज़ीर हैदर शाह काज़मी का कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया और शाम की आवाम के साथ खड़ा है। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते इमदादी सामान के साथ तुर्की रवाना हो चुके हैं। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से होने वाली अमवात पर बहुत दुख है और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक पर हुमीन के लवाहिकीन को सब्र जमील दे और दुख की इस घड़ी में सब्र इस्तकामत बर्दाश्त करने का हौसला दे। जबकि अगर देखा जाए तो तुर्किया और शाम की तबाही तो कई गुना ज्यादा। उन्होंने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान का बरादर मुल्क है और पाकिस्तान के साथ तुर्किया के साथ निहायत अहमियत के हामिल ताल्लुकात हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की मजबूत खारजा पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मुसलमा पर अपना रहम करम करे और पूरी उम्मत मुसलमा को कुदरती आफात और दीगर मुश्किलात से महफूज रखे, आमीन। सिब्बी से आपको बताते चले खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मंसूर अहमद काजी की खुसूसी हिदायत पर महकमा एक्साइज टेक्नीशियन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की शहर भर में फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशे और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी। तफसीलात के मुताबिक एक्साइज टेक्नीशियन एंड नारकोटिक्स ऑफिसर सिब्बी जहांजेब जमील काकड़, ATEO वसीम अहमद चौधरी, इंस्पेक्टर अब्दुल गनी लतीफ मरी भी चेकिंग के दौरान मौजूद थे। चेकिंग का मकसद सिब्बी मेला और सालाना तबलीगी जमात के दौरान अमन और अमान को बरकरार रखना है। इसलिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बगैर कागजात मोटरसाइकिल और काले शीशे वाली गाड़ियों, फैंसी नंबर प्लेट और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया गया है। ATEO वसीम अहमद का कहना था कि इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई का अमल जारी है। बगैर कागजात दर्जनों मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अमल में लाई जा रही है। मोटरसाइकिल मालिकान अपने मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन
رجسٹریشن متعلقہ دفتر سے فوری طور پر کروا کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آگے بڑھیں گے سبی سے ہی بتاتے چلے، خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے دوسرے شہروں کی طرح سبی میں بھی بلدیاتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ مکمل۔ سبی کے سیاسی اور قبائلی شخصیت سردار محمد خان خجک چیئرمین اور سردار زادہ میر دینار خان ڈوم کی وائس چیئرمین بلا مقابلہ منتخب۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے دوسرے شہروں کی طرح سبی میں بھی بلدیاتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ مکمل۔ سبی کے سیاسی اور قبائلی شخصیت سردار محمد خان خجک چیئرمین اور سردار زادہ میر دینار خان ڈوم کی وائس چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ریٹرننگ آفیسر کے فرائض اسسٹنٹ کمشنر سبی علی شاہ عباسی نے انجام دیے۔ حلف برداری کی تقریب کا انعقاد جرگہ ہال آڈیٹوریم سبی میں منعقد ہوا، جس میں تمام میونسپل کمیٹی کونسلرز نے شرکت کی۔ ریٹرننگ آفیسر علی شاہ عباسی نے تمام کونسلر سے آئین پاکستان بلدیاتی ایکٹ کے تحت حلف لیا، جس میں چیئرمین میونسپل کمیٹی کے لیے سردار محمد خان خجک اور وائس چیئرمین کے لیے سردار زادہ میر دینار خان ڈومکی کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے اور بلا مقابلہ چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب ہو گئے۔ اس موقع پر نو منتخب چیئرمین میونسپل کمیٹی سردار محمد خان خجک اور وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی سردار زادہ میر دینار خان ڈومکی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تمام کونسلرز کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ وسائل میں رہ کر سبی کی ترقی اور بقا کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ ہمیں عوام نے منتخب کر کے ایک اعلیٰ عہدے پر بٹھایا ہے، ہم اپنے عوام کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ لیاقت پور سے آپ کو بتاتے چلے، ملک کا 66 لاکھ ایکڑ پر پھیلا چولستان اپنی تہذیبی اور ثقافتی رانائیوں کے لحاظ سے منفرد مقام رکھتا ہے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی چولستان میں اونٹ دوڑ اور اونٹ ڈانس کے مقابلوں کا انعقاد شروع ہو گیا ہے۔ طارق محمود شاہد کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں چولستان کے وسیع و عریض علاقہ اپنے فطری حسن اور ثقافتی رونائیوں سے بھرپور ہے۔ چولستان ایک طرف جہاں درجنوں قلعہ جات اور اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، تو دوسری طرف چولستانیوں کی رسم و رواج چولستان کا رخ کرنے والوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ چولستان کے نخلستان قدرتی چراگاہیں ہیں، جہاں یہ لوگ بھیڑ بکریاں گائے اور اونٹ پال کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی چولستان اونٹ ریس اور اونٹ ڈانس مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں ڈھول کی تھاپ پر اونٹ رقص کر کے دل موہ لیتے ہیں۔ اونٹ ریس کے مقابلوں میں ان کی چابک دستی اور دوڑ بڑی بڑی تیز رفتار گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ صحرا کے جہاز کا خطاب حاصل کرنے والے اونٹ اپنی ٹانگوں میں گھنگرو سجائے ایسے ٹھمکے لگاتے ہیں، بڑے بڑے رقاص پیچھے رہ جاتے ہیں۔ چولستانی ان اونٹوں کو سدھارنے کے لیے کئی سال محنت کرتے ہیں، وزن نہ بڑھے تاکہ اپنے فن کا مظاہرہ بآسانی کر سکے۔ ان رقاص اونٹوں کا رقص دیکھنے کے لیے کھلی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، جہاں دور دراز کے علاقوں سے شائقین کی بڑی تعداد پہنچتی ہے اور بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے اونٹ کے مالک کا نام چند تالیاں اور داد ہوتی ہیں۔ چولستان میں حکومتی سطح پر جیپ ریلی انٹرنیشنل اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ ان چولستانیوں کا مطالبہ ہے کہ چولستان کے ثقافت کو ملکی اور غیر ملکی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اونٹ ریس اور اونٹ رقص کے مقابلے شامل کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ مرکزی جنرل سیکریٹری پنجاب میڈیا کونسل پاکستان محمد نصیر ملک کا مرید کا دورہ۔ مرکزی جنرل سیکریٹری پنجاب میڈیا کونسل پاکستان محمد نصیر ملک نے پنجاب میڈیا کونسل پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنرل سیکریٹری میاں محمد ریاض کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مرید کا دورہ کیا، جہاں پر ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈاکٹر ایاد اختر چوہان اور ڈی ایم ایس ڈاکٹر فرقان سے ملاقات کی اور ان کے اسپتال میں کیے جانے والے کاموں کو سراہا اور ان کے آفس میں میاں ریاض کو جنرل سیکریٹری پنجاب منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اور پریس کارڈ اور نوٹیفکیشن جاری کیا۔ رینالہ خرد بائی پاس پر حادثہ، 7 مرد اور 1 عورت زخمی۔ محمد افضل کمبو کی رپورٹ کے مطابق مسافر بس تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بس میں سوار 7 مرد اور 1 عورت شدید زخمی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم میں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال رینالہ خرد منتقل کر دیا۔ آگے بڑھیں گے، بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی پولیس ایلیٹ فورس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سہیل اکمل خال کے حقیقی سجا ملے۔ نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں دھمالی علاقہ تھانہ کلر سیدہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ایس پی صدر بلال محمود سلیحری، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز شکیل ظفر، ایس ٹی پی او کہوٹا ملک رفاقت، ایس ایچ او کلر سیدہ، پولیس افسران اور اہلکاروں سمیت اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اے ایس آئی سہیل اکمل کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے پر ہسپتال میں زیر علاج تھے، جو دوران علاج معالجہ رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ سی پی او راولپنڈی سید شہزاد ندیم بخاری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اے ایس آئی سہیل اکمل محنتی اور خوش اخلاق پولیس آفیسر تھے۔ راولپنڈی پولیس دکھ کی اس کھڑی میں اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آگے بڑھیں گے، بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق
मुताबिक CPO रावलपिंडी सैयद शहजाद नदीम बुखारी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा की जेर सदारत जिना हॉल मरी में मुतवक्का बर्फबारी के हवाले से अहम इजलास AC मरी, ADCR मरी और रावलपिंडी, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर्स मरी, PDMA, DSP ट्रैफिक मरी, मोटरवे पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, रेस्क्यू 1122, महकमा जंगलात और दीगर महकमों के अफसरान और नुमाइंदगान की शिरकत। तमाम महकमों के अफसरान ने बर्फबारी के हवाले से किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी। CPO रावलपिंडी की चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर मरी को बर्फबारी के दौरान मरी में मौजूद रहने की हिदायत। टूरिज्म पुलिस मरी आने वाले सियाहों की मदद और रहनुमाई के लिए 24 घंटे काम करेगी। जलई पुलिस भी टूरिज्म पुलिस की मुआवनत में भरपूर किरदार अदा करेगी। मरी आने वाले सियाहों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर बिलाल महमूद सलहरी का थाना कलर सईदा का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से थाना की सिक्योरिटी का जायजा लिया और सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को ब्रीफ किया। SP सदर ने थाना के फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड हवालात, माल खाना, थाना की इमारत और सफाई के निजाम समेत दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया। SP सदर ने अफसरान और एहलकारों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। थाने में आने वाले शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आते हुए इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। सर्विस डिलीवरी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना की सतह पर शहरियों की शिकायत के बरवक्त इजाले को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सर्विस डिलीवरी के बेहतर मयार को हम वक्त यकीनी बनाने के लिए थानों की चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा। रहीम यार खान से आपको बताते चले, अंजुमन ताजरान की सिटी बॉडी की तंजीम साजी मुकम्मल। चौधरी उस्मान असगर सदर, जबकि मोहम्मद आसफ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। ताजरों की जानिब से पूरे पैनल को जीत पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। ताजरों के हकूक और इनकी फलाह बहबूद के लिए रहीम यार खान अंजुमन ताजरान की सिटी बॉडी की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली गई, जिसमें सदर अंजुमन ताजरान चौधरी उस्मान असगर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सफ, फाइनेंस सेक्रेटरी सैयद असगर शाह समेत दीगर ओहदेदारों को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर निजी मैरिज हॉल में पुरवकार तकरीब का एहतमाम। सदर अंजुमन ताजरान कहते हैं कि ताजर बरादरी का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए शहर के ताजरान की नुमाइंदगी करने की जिम्मेदारी सौंपी और वो ताजरान के मसाइल के हल के लिए हर फोरम पर जाने को तैयार। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज। विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।